ये सपने जब लेंगे उतारियां। मेरी हर आती जाती सांस ना सिर्फ एक नाम लेती है, जैस्मिन। सिमरन जिस दिन ये घर छोड़ के गई थी ना कनाडा, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि वो मर गई है हमारे लिए। वो यहाँ मेरे दिल में बसती है। अगर किसी के प्यार व्यार के चक्कर में फंस गया ना तो भूल जा नेशनल खेलने का सपना। ये तो कनाडा के पट्टे हैं, चले जाएंगे बाहर। तो अपनी गेम पे फोकस कर। कनाडा जाऊंगा। क्या? वो तेरा दिमाग ठीक है? फतेह भी पापा के बारे में सोचा है? सिमरन दी से तो वो पहले ही कट ऑफ कर चुके हैं। अगर आप भी कनाडा चले गए तो फतेह जी आप ये सब सोचना भी मत। हम सिमरन दीदी को ऑलरेडी खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते। प्लीज विजय। चुप चुप चुप। पता है अभी इस अवार्ड फंक्शन में जाके सरबजीत जी से मिलके प्यार के नए मायने समझ आए मुझे। ये एहसास हुआ कि वाकई दुनिया में प्यार से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा क्या कह दिया तेरे सरबजीत जी ने? इतनी गहराई है ना उनकी और मेहर जी के प्यार में कि जो उनके साथ ना होते हुए भी उनके साथ है। उनकी बातों में, उनके ख्यालों में, उनके दिल में। ऐसे ना बिल्कुल फिलोसोफर बन के आई है तू वापस। हाँ शायद, पर अभी सरबजीत जी से मिलके उनसे बातें करके मुझे ये लगा कि काश एक बार ऐसा प्यार मुझे भी हो, बिल्कुल वैसा जैसा सरबजीत जी मेहर जी से करते हैं। बेइंतहा ऐसा प्यार जिसमें आप किसी के साथ ना होते हुए भी आप उसका एहसास कर सकें, हमेशा। जिसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने हो, हमेशा। जो आपको छू ना पाए पर आप उसे महसूस कर सकें, हमेशा। ऐसा प्यार। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर मेरी मोहब्बत में शिद्दत है, तो रब खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तेरे को जस पसंद तो है ना? I mean, do you love him? ओए तेजो, मम्मी के कपड़े रेडी हैं? कितना ख्याल रखती है ना तेजो तू सबका। तेरे जाने के बाद तो पता नहीं मेरा क्या होना है। बहुत मिस करूंगी मैं तुझे, है ना अभी? देखा अभी, ये होता है प्यार, जब आप खुद से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखो। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार, लव। एंड फॉर मी लव इज फैमिली। आई लव माई फैमिली। एक बात बता मुझे, तू शादी फैमिली के लिए कर रही है या अपने लिए? ओए तेजू, बताना तुझे प्यार श्यार हुआ कि नहीं जस जीजू से? अभी तक तो नहीं। अच्छा, तो कब होगा फिर? शादी के बाद जब वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, अपने सपनों को हकीकत बनाने में मेहनत करेगा, हर जल्दी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तब कहीं जाके होगा मुझे उससे प्यार। क्योंकि प्यार इबादत होती है। पर तेजो, आजकल ऐसे लोग होते कहाँ हैं जो प्यार को इबादत मानते हैं? आप क्या समझोगे कि सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार ना एक इबादत होती है। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो प्यार को इबादत मानते हैं, बस कभी कभी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। ओ तेजो, तेरी बातें तू ही समझ। मेरा फंडा तो क्लियर है, जब कोई मुझे कनेडा ले जाएगा तो मुझे उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। मैं जहां भी देखता हूँ मुझे सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, जैस्मिन का। जिस दिन से उसे देखा है ना मेरे दिल पे काबू है ना मेरे दिमाग पे काबू है। अपना सब कुछ भुला चुका हूँ उसके पीछे। एक बात बता जस्सू, अगर कोई लड़का तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हो, पर वो कनाडा का ना हो,
तो क्या तू ओ! फिर भी क्लियर मना, नो नेवर। मतलब नो कनाडा मींस नो लव। आहो, नो कनेडा, नो लव। छल्ली है तू। मना किया था ना, मना किया था मैंने। अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। और फिर ये सब चुप। मुझे सब पता है, ये सब तूने कनाडा पार्सल कराना है उस लड़की के लिए जिसने ना हमारी परवाह की और ना हमारी इज्जत की। तो झूठ बोलती है और बच्चों को भी साथ में मिला लिया। सिमरन जिस दिन ये घर छोड़ के गई थी ना कनाडा, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि वो मर गई है हमारे लिए। अगर तुझे ये बात समझ नहीं आई तो तू भी चली जा अपनी बेटी के पास कनाडा और वहीं बना के खिलाओ उसे पिन्नी और अचार। बस करो जी, कब तक उससे नाराज रहोगे? माफ कर दो उसको। उसने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। और हमारा प्यार, हमारे प्यार की कोई कदर नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा तूने उसका नाम लिया ना, भूल जा उसे। कैसे भूल जाऊं जी? माँ हूं मैं उसकी। और मैं बाप हूं उसका। अगर बाप भूल सकता है ना, तो मां भी भूल सकती है। देखा वीर जी, पापा दिल की बातें कभी नहीं समझेंगे। सिमरन जिस दिन ये घर छोड़ के गई थी ना कनाडा, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि वो मर गई है हमारे लिए। दिल तो बहुत करता है वहीं आने का, पर देखा वीर जी, पापा दिल की बातें कभी नहीं समझेंगे। वो कनाडा के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। इससे पहले तुम्हारे सपनों के साथ साथ तुम्हारा दिल भी टूटे, भूल जाओ जैस्मिन को। फतेह, बाबूजी, की होया? आज तेरा प्यो बड़ा परेशान है पुत्र। वो दिखने में जितना सख्त नजर आता है ना, दिल का उतना ही नरम है। वो पागल है खुशबीर। मेरे सामने तो वो रोएगा भी नहीं। मैं सोच रहा था कि इस वक्त अगर तू उसके पास जाकर बैठी तो उसे अच्छा लगेगा। आज तो तू बड़ी कैंट लगने वाली है। तू जरा तेरा हाथ दे। हाथ दे ना, ले। वो है की है? काला कड़ा। काला कड़ा? क्यों? ताकि मेरी सोनी सोनी पैर में किसी की नजर ना लगे। और ये रहा काला टीका। एक चीज और। हाँ। अब ठीक है। और ये थू 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 की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है, क्योंकि आज तो तू बिजलियां गिराने वाली है, बिजलियां। पापा, आपने कहा था ना हम दोनों बाप बेटे साथ में बैठ के दारू पी सकते हैं। पर पापा, मम्मी भी तो गलत नहीं है ना। तेरी मम्मी को लगता है कि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो ये नहीं समझती कि ये पत्थर हुआ कैसे। सिमरन मेरी पहली औलाद थी और मैंने 5 मिनटों में दावत दी थी जब वो पैदा हुई थी। और उसी दिन ऐलान कर दिया था कि मेरी बेटी बैडमिंटन में इंडिया के लिए गोल्ड लाएगी। बहुत सपने थे मेरे, सब तोड़ गए। पापा, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, पर क्या आप दीदी को माफ नहीं कर सकते? मैंने पहले भी कहा था कि ये माफिया सॉरिया ये सब बेकार की बातें हैं। फतेह, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू सिमरन की तरह
शर्म से मेरा सर नहीं झुकने देगा। और तू इंडिया के साथ साथ अपने परिवार और अपने एरिया का नाम भी रोशन करेगा। वादा कर फतेह, तू मेरा सर कभी नहीं झुकाएगा। उसका सपना कनाडा जाने का सपना, और उसे ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे कनाडा ले जा सके। दैट्स इट। भूल जाओ जैस्मिन को। भूल? ये ले मुझे मैचिंग चूड़ी। क्या है ये? क्यों पहने तूने उसके कपड़े? समझ में नहीं आता तुम्हें? मम्मी शांत, इसे मैंने ही दिया है। और मेरी जस्सू को देखो, इतनी प्यारी लग रही है। ये खुश है ना, मैं उसी में खुश हूँ। पुत्र ये उसके रोके के कपड़े हैं, उसके लिए सिलेक्ट किए थे मैंने। उतार दे पुत्र। ओ यार मम्मी, मुझे पसंद आया तो मैंने पहन लिया। और वैसे भी तेजो की परमिशन लेके ही पहना है। और ये तो कमली है, तुझे जो पसंद आएगा ना उठा के तेरे हाथ में रख देगी। और तुझे अकल नहीं है, तुझे तो समझना चाहिए ना। मैं दूसरा लहंगा पहन तो रही हूँ, उसे अच्छी लग रही है। हाँ प्रीतो बोल। ओए सुन, मम्मी जाने दो उसे, मैं ना ये पहनने वाली भी नहीं थी। क्या? हाँ, मुझे पता था कि जो कपड़े मैंने सेलेक्ट करने जस्सू ने वही पहनने हैं, तो इस बार मैंने भी चालाकी दिखाई और कहा कि मुझे वो पिंक वाला पसंद है, जबकि मुझे ये पसंद है। यार पता है मैं कितनी सोहनी लग रही हूँ। तेजो के रोके के लिए ना सही, मुझे देखने तो आजा। जैस्मिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? केड़ी प्रॉब्लम? पता है वो मेरी ताया जी की बेटी है ना, नीतू। आहो। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। यार पर नीतू दीदी का तो ब्याह होने वाला था किसी कनाडा वाले के साथ। हाँ रोका तो हुआ था। क्यों? हाय कितनी सोहनी लग रही है, एकदम परी जैसी। रब करे मेरी धी को दुनिया की हर खुशी मिले, तेरा हर सपना पूरा हो। मतलब तू ये कह रही है कि पहले उसने अपने बिजनेस पे ताया जी से सारे पैसे लगवा लिए और फिर वही पैसे लेके कनाडा भाग गया? कनाडा? स्वा कनाडा? झूठ बोला था उसने। उसका प्यो भी कभी कनाडा नहीं गया होगा। पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दिया उसने। हाय यार प्रीतु, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। नाम क्या बताया तूने उस कमीने का? जैस्मिन दीदी, पापा आपको बुला रहे हैं। आहो आ रही हूँ। ओए सॉरी यार प्रीतु, वो ब्याह वाला घर है ना, मैं ना एक काम करती हूँ, तुझे आराम से रोके के बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? माता, ये तो वही हार है ना जो कपूरे वाली नीतू को चढ़ाया था? आहो, इको ही थाल घुमा के करोड़पति बन जाना है हमने। वो तो तकदीर अच्छी है हमारी, वरना मुझे तो लगा था इस संधुओं की लड़की भी गई हमारे हाथ से। मतलब? वो देखा नहीं था उस दिन उस लड़के ने उसके घर जाने से रोका था। कौन? ओ फतेह? ओ माता, तेनू पता नहीं है वो बराती बन गया अपना अब।